बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पहला मॉडल सेट पेपर लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, टोटल मैं आपको 6 सेट मॉडल पेपर करवाऊंगा पूरा उत्तर के साथ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेट है। अगर आपने अपनी तैयारी बेहतरीन की है, एक बार चेक कीजिए आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी का आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत की जलवायु है। भारत की जलवायु आपको बताना है कि भारत की जलवायु है मानसूनी या फिर शीतोष्ण, समशीतोष्ण या फिर गर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो हो जाएगा आपका इसका उत्तर मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। तीसरा प्रश्न आता है, आप भी उत्तर कमेंट करते रहिएगा वीडियो रोक के। तो आता है तीसरा कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। तो क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपका विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। सूती वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, चीनी उद्योग या लौह इस्पात उद्योग। तो हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा, शासन द्वारा या फिर सभी। तो हो जाएगा आपका संविधान द्वारा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग उत्तर कमेंट करिएगा और लास्ट में बताइएगा टोटल आपके कितने सही रहे। चलिए यहाँ पे देखते हैं आगे। तो पहला, परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था कहा गया है। परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या कहा गया है, जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है ना, परिवहन संचार को अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है। नेपोलियन का उदय हुआ, नेपोलियन का उदय हुआ कब हुआ, तो 1799 में। कब हुआ, तो 1799 में हुआ। 1799। औद्योगिक क्रांति देश में प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, ब्रिटेन इंग्लैंड। कहाँ से प्रारंभ हुई, तो ब्रिटेन, है ना। देश पूछा है ब्रिटेन, कहाँ से हुई, ब्रिटेन। ठीक है ना, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड आप कर सकते हो। प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। प्रजातंत्र को बहुतों का शासन किसने कहा, अरस्तु ने। किसने कहा, अरस्तु ने कहा। ठीक है, चलिए भारत में संख्या में श्रमिक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में तो बड़ी संख्या में, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, बड़ी संख्या में। परिवारों को ऋण की जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो ग्रामीण क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रामीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सही जोड़ी पे। वीडियो रोक के आप लोग सही जोड़ी करिएगा। तो सबसे पहले है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। सबसे बड़ा सहकारी उपक्रम, तो रेलवे। क्या हो जाएगा, रेलवे।
बंगाल विभाजन कब हुआ? 1920 में हुआ। विश्व बैंक में हो जाएगा 1941। शिक्षा आ जाएगा आपका समवर्ती सूची। प्रजातंत्र जनता का शासन, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सत्य असत्य में आ जाते हैं, ठीक ना। सत्य असत्य में आ जाते हैं। रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। रेलवे को वर्तमान में 16 जोन में बांटा गया है। बुक में आपका 16 दिया है, लेकिन अब 18 हो गए हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग कहे तो ये 7 हो जाएगा, लेकिन कितने हो गए हैं अब? 18 हो गए हैं। लोकतंत्र का विकास कार्यक्रम सब फ्रांस में हुआ, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। करो या मरो का नारा असहयोग आंदोलन में दिया गया, असत्य हो जाएगा। श्रीलंका में जैन धर्म का प्रभुत्व है, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुमत प्राप्त न करने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। प्रजातंत्र के लिए जनता के पास शक्ति का होना आवश्यक है, सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी आपका तीसरा और चौथा असत्य, बाकी सब क्या है? सत्य है। चलिए अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। कब आया? तो 1942 में आया। भारत में कौन सी दलीय प्रणाली प्रचलित है? तो भारत में कौन सी है? तो बहुदलीय। कौन सी है? बहुदलीय। आज ही पढ़ाया था इसको, बहुदलीय, ठीक है। आगे बढ़िए। किसी देश का आर्थिक विकास आमतौर पर निर्धारित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय। क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में। कितने बांटा गया? 3 में बांटा गया, ठीक है ना। पूरे विश्व का एक बाजार बन जाना, व्यापार अवरोधक समाप्त हो जाना कहलाता है। तो वैश्वीकरण क्या हो जाएगा आपका? वैश्वीकरण हो जाएगा। अब चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसके उत्तर देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, संसाधन किसे कहते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। मृदा संरक्षण से क्या आशय है? समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जीवन निर्वाह कृषि क्या है, या फिर आपका हरित क्रांति क्या है, विनिर्माण क्या है, आधारभूत उद्योग क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग किसे जोड़ता है। सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसके उत्तर भी मैं अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो मिस मत करिएगा, वीडियो मत छोड़िएगा। अभी इन सब के मैं उत्तर भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उत्तर भी आपको बढ़िया से करना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, है ना। चलिए आगे चलिए देखते हैं, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसी भी दल के गुण क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब चलिए आपके इसके उत्तर देख लेते हैं। तो सही विकल्प उत्तर था, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बता दिया था। रेगिस्तान का उत्तर हो गया आपका। इसके बाद आपका यहाँ पे सही जोड़ी का उत्तर है। इसके बाद आपका सत्य सत्य का उत्तर हो गया, ठीक है। फिर एक वाक्य में उत्तर हो गया। फिर इसके बाद आता संसाधन से आशय। क्या आता है आपका? संसाधन से आशय। तो यहाँ पे देखिए, संसाधन से आशय हमारे पर्यावरण उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, संसाधन कहलाते हैं, याद रखेंगे। संसाधन से आशय क्या है? हमारे पर्यावरण उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। हवा हो गया, पानी, मिट्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार संसाधन होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। फिर आता है आपका मृदा संरक्षण से आशय। क्या आता है? मृदा संरक्षण से आशय। तो मृदा संरक्षण से आशय मिट्टी के बहाव को रोकना एवं प्रदूषित होने से बचाना। मिट्टी के बहाव को रोकना और प्रदूषित होने से बचाना। फिर उसका बाद आ जाता है समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और
अनवीनीकरण। जीवन निर्वाह कृषि क्या है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका उद्देश्य कृषि करके जीवन निर्वाह करना होता है। जीविका चलाने, परिवार का पोषण करने के लिए कृषि की जाती है। ठीक है, फिर हरित क्रांति आ जाता है। फिर विनिर्माण से आशय यहाँ पे आपको दिया गया है। और ठीक है ना, ध्यान मैं बताऊंगा आप इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर आधारभूत उद्योग यहाँ पे है स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तो कोलकाता को आपस में जोड़ती है। देश की प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और थाने के बीच चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, भारत में सड़क परिवहन के प्रकार निम्नलिखित है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मार्ग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे उत्तर मैंने आपको बढ़िया से बता दिए हैं। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो में बताऊंगा आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारा नंबर है 7987374158। ठीक है ना, इसमें आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या मैंने व्हाट्सअप का लिंक दे दिया तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, पांडुलिपियाँ हो गई, चैप बुक से आशय, पंचांग से आशय अथवा सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं। ठीक है ना, तो आप बढ़िया से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा समझ करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के ऐसे आपको मॉडल पेपर मैं फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, जय विविधता है आपका। ठीक है, चलिए, है ना, तो 19 नंबर शासन के दो रूप हो गए यहाँ पे। ठीक है, पूरा पूरा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, फिर आपका मानचित्र था, मानचित्र में इस तरह से आपको दर्शा देना था। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया नंबर हमारा 7987374158। ठीक है ना, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दे दिया तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और 23वां नंबर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला मॉडल सेट कंप्लीट होता है। अगले मॉडल सेट के लिए आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।